कल्पना कीजिए कि कोई एक बहुत ही साधारण सा वाक्य है, मतलब इतना सघन और रहस्यमय कि सिर्फ उस एक लाइन को डिकोड करने के लिए ना 16 विशाल ग्रंथों की रचना करनी पड़ी। हाँ, और आज हम जिस स्रोत सामग्री पर ये गहन चर्चा कर रहे हैं वो बिल्कुल वैसी ही एक प्राचीन जिप फाइल की तरह है। एकदम एक जिप फाइल, मतलब जैन दर्शन के सबसे प्रामाणिक ग्रंथों में से एक है तत्वार्थ सूत्र। और उसके पहले अध्याय का 8वां सूत्र। राइट। तो ये कोई सामान्य सा धार्मिक प्रवचन नहीं है, बल्कि वास्तविकता को, ज्ञान को और खुद को परखने के 8 अचूक मनोवैज्ञानिक उपाय हैं, जिन्हें अनुयोग द्वार कहा गया है। मतलब मुझे तो ये जानकर हैरानी हो रही है कि कैसे एक छोटी सी लाइन में ब्रह्मांड का सारा ज्ञान समेट दिया गया है। चलिए इसे डिकोड करते हैं यार। बिल्कुल। और देखिए, इस जिप फाइल के अंदर जो 8 उपाय छिपे हैं ना, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर्भाव और अल्प बहुत्व, ये महज कुछ प्राचीन शब्द नहीं है। अगर गहराई से विश्लेषण किया जाए तो ये सीधे तौर पर इंसान की सबसे बड़ी उलझनों पर प्रहार करते हैं। मतलब ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि हम कौन हैं और हमारे पास कितना समय है, इसका एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। हाँ, और ये चर्चा ना सिर्फ विद्वानों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो आज की इस सूचनाओं की भीड़ में असली ज्ञान और अपने जीवन का सही उद्देश्य खोजना चाहता है। तो किसी भी बड़े दर्शन की खोज में सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? देखिए, स्रोत स्पष्ट करता है कि किसी भी लंबी छलांग से पहले ना जमीन को टटोलना बहुत जरूरी है। अच्छा। और यहीं से हमारे पहले 2 टूल सामने आते हैं, सत और संख्या। सत का सीधा सा मतलब है अस्तित्व, मौजूदगी। जो वस्तु वास्तव में है, जो शाश्वत है। हाँ, जैसे जीव, जिसका कभी विनाश नहीं होता। और फिर आती है संख्या, मतलब उसकी गिनती। मुझे एक बात बताइए जी। क्या ये बहुत ही बुनियादी बात नहीं लगता? मतलब जाहिर सी बात है यार कि जो चीज अस्तित्व में होगी हम तो उसी की बात करेंगे ना। हाँ। इसके लिए इतने बड़े दर्शन की क्या जरूरत है? ये सुनने में बहुत बेसिक जरूर लगता है, लेकिन मानव मनोविज्ञान ना इसी बुनियादी स्तर पर सबसे ज्यादा गलतियां करता है। हम अपना सबसे ज्यादा समय, ऊर्जा और भावनाएं उन चीजों पर खर्च करते हैं जिनका कोई सत्य या अस्तित्व ही नहीं होता। ये तो है। स्रोत में इसे एक बहुत ही मजेदार कहानी से समझाया गया है। एक पति पत्नी थे। पति पेशे से जज था और पत्नी एक बड़ी डॉक्टर थी। ओके। दोनों के बीच इस बात को लेकर एक भयंकर बहस छिड़ गई कि उनका जो होने वाला बच्चा है वो क्या बनेगा। जज अड़ गया कि बच्चा कानून की पढ़ाई करेगा और डॉक्टर पत्नी कह रही होगी कि मेडिकल लाइन में जाएगा। बिल्कुल। और क्योंकि दोनों ही अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे तो ये बहस घर तक सीमित नहीं रही, बात इतनी बढ़ गई कि सीधे अदालत पहुंच गई। अरे बाप रे, लंबी जिरा हुई, बड़ी बड़ी दलीलें दी गईं और अंत में जो असली जज कुर्सी पर बैठे थे उन्होंने परेशान होकर कहा कि भाई ये फैसला तो खुद बच्चे पर छोड़ देना चाहिए। तो उसी से पूछ लो ना। हाँ। और तब जाकर उस पति पत्नी को होश आया कि जिस बच्चे के करियर को लेकर वो इतनी बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। हाँ। मतलब उसका तो अभी कोई अस्तित्व भी नहीं है। राइट। एग्जैक्टली। वही कहावत है ना, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठम। बच्चा है ही नहीं और बहस चल रही है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अक्सर उन ख्याली पुलावों पर बहस करते रहते हैं जिनका कोई सत्य या अस्तित्व ही नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारी आधी से ज्यादा चिंताएं तो इसी बिना अस्तित्व वाली कैटेगरी में आती है ना। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि बिना पूर्ण ज्ञान के विवाद कैसे जन्म लेते हैं। सत्य हमें एक मानसिक स्पष्टता देता है, एक फिल्टर देता है कि हमें अपनी ऊर्जा लगानी कहाँ है। राइट। और अगर वस्तु है ही नहीं तो फिर उसकी संख्या यानी गिनती कैसे? आज हम बिना सत्य के सिर्फ नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मान लीजिए कि हमने ये तय कर लिया कि किसी चीज का सत्य है। हाँ। तो अगला तार्किक कदम क्या होगा? स्वाभाविक रूप से हमें ये जानना होगा कि वो चीज है कहाँ। हाँ बिल्कुल। और यही स्रोत हमें अगले 2 पैमानों की तरफ ले जाता है, क्षेत्र और स्पर्शन। अब क्षेत्र को समझना तो आसान है, मतलब ये हमारा वर्तमान निवास स्थान हो गया। लेकिन ये स्पर्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा उलझा हुआ है। क्षेत्र केवल एक स्नैपशॉट है। मतलब आप अभी इस वर्तमान क्षण में कहाँ खड़े हैं। हाँ। लेकिन पता सिर्फ वर्तमान का नहीं होता। तो फिर स्पर्शन एक पूरी टाइमलाइन है। इसका मतलब है तीनों कालों में, भूत, भविष्य और वर्तमान में हमारा आवागमन। हम इस 14 राजू के अनंत ब्रह्मांड में कहां से होके आए हैं, ये स्पर्शन है। ओहो, मतलब हमारा पूरा इतिहास। हाँ,
और हमारा सारा अहंकार हमारे क्षेत्र पर आधारित होता है, अपने वर्तमान स्टेटस या घर का घमंड। इसे तोड़ने के लिए स्रोत में एक बहुत ही गहरी कथा दी गई है। वो 2 सियारों वाली कहानी ना? हाँ, 2 सियार थे जो जंगलों में भटकते हुए मरे और फिर एक घमंडी ब्राह्मण के घर पुत्रों के रूप में पैदा हुए। उन्हें अपने कुल और ज्ञान का बहुत गहरा अहंकार हो गया। वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान समझने लगे और इसी अहंकार में चूर होकर वो एक दिन एक सिद्ध मुनिराज से शास्त्रार्थ करने पहुंच गए। और वहां जाकर उन्होंने बड़े दम से अपना वर्तमान क्षेत्र बताया होगा। बिल्कुल, लेकिन मुनिराज ने उनकी उस क्षणिक स्थिति को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मुनिराज ने उन्हें उनका स्पर्शन यानी उनका पिछला जन्म याद दिलाया। क्या बात है! मुनिराज ने बताया कि कैसे वो दोनों पिछले जन्म में सियार थे। 7 दिन की लगातार बारिश के कारण वो अपनी मान से बाहर नहीं निकल सके थे। अरे! और जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो बारिश रुकने पर वो उसी किसान के खेत में गए जहां आज वो इंसान रूप में खड़े थे, और वहां पड़ी एक चमड़े की सूखी रस्सी को चबाने लगे। उसी रस्सी को खाने से उनकी तड़प तड़प कर मौत हुई थी। मुनिराज ने यहां तक बता दिया कि जिस किसान के घर वो आज गर्व से खड़े हैं, उसी के घर में आज भी उन सियारों की खाल टंगी हुई है। बाप रे! यह एक बात सच में सोचने वाली है। स्रोत की वो लाइन मुझे याद आ रही है, हमें अपने ज्ञान का घमंड तो है, लेकिन घमंड का ज्ञान नहीं है। बिल्कुल। मतलब हम आज अपने वर्तमान क्षेत्र, अपने करियर या स्टेटस का अहंकार ऐसे करते हैं जैसे कोई किराए की गाड़ी पर घमंड कर रहा हो, जबकि हमारा असली स्पर्शन, मतलब हम कहां से भटक कर आई हैं, ये तो हमें विनम्र होना सिखाता है। यही तो बात है। स्पर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे अहंकार को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। अगर हमें अपना अतीत दिख जाए ना, तो हम कभी इन संसारिक विषयों में फंसेंगे ही नहीं। तो अस्तित्व तय हो गया, जगह और इतिहास भी समझ आ गया, लेकिन हम अंतरिक्ष में हमेशा के लिए तो है नहीं। इसके बाद एंट्री होती है समय की। हाँ, काल और अंतर। राइट। काल यानी मर्यादा या कह लें एक्सपायरी डेट, कोई वस्तु कब तक टिकेगी। और अंतर यानी विरह काल, मतलब एक दशा छूटने के बाद वापस उसी दशा में आने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो काल का सिद्धांत हमारे आलस्य पर सीधा वार करता है। हम पाप के काम नहीं टालते, लेकिन अच्छे कामों के लिए सोचते हैं कि अभी तो परीक्षा में बहुत दिन है। हाँ, टालम टोल की आदत। स्रोत इसे मैना सुंदरी और श्रीपाल के प्रसंग से समझाता है। श्रीपाल जब 12 वर्ष के लिए बाहर जा रहे थे, तो मैना सुंदरी ने उन्हें एक डेडलाइन दी थी कि 12 वर्ष पूरे होने पर अष्टमी की रात तक वापस लौटना होगा। हाँ, और मैना सुंदरी ने शर्त रखी कि अगर वो काल या डेडलाइन टूटी, अगर नवमी की सुबह हो गई, तो वो दीक्षा ले लेगी। यहाँ मैं एक बहुत ही मजेदार लेकिन चुभने वाला सवाल पूछना चाहता हूँ। हम लोग व्यापार में तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पेनाल्टी क्लॉज डालते हैं, कॉर्पोरेट दुनिया बिना डेडलाइन के चलती नहीं, लेकिन धर्म या अपने जीवन के अहम फैसलों में हम कोई डेडलाइन क्यों नहीं रखते? क्योंकि वहां नुकसान तुरंत नहीं दिखता ना, और यही अंतर का सिद्धांत हमें डराता है। वो कैसे? जब हम किसी अच्छे काम को कल पर टालते हैं, तो हमें लगता है कि वो अवसर कल फिर मिल जाएगा, पर अंतर बताता है कि एक बार अगर कोई अवसर हाथ से निकल गया, तो वापस वो स्थिति मिलने में जन्मों जन्मों का गैप आ सकता है। ये तो बिल्कुल क्रिकेट के उस एक रन जैसा हो गया। मतलब अगर खिलाड़ी दौड़ते हुए पिच के बीच में जाके रुक जाए, ये सोचकर के बाकी का रन में थोड़ी देर बाद दौड़ लूंगा, तो वो पक्का आउट हो जाएगा। बिल्कुल सही उपमा है। हम जीवन की पिच पर अक्सर बीच में रुक जाते हैं, बिना काल की डेडलाइन तय किए। ना तो भौतिक सफलता मिलती है और ना ही आध्यात्मिक। समय और स्थान की बात तो हो गई। अब वस्तु की आंतरिक अवस्था क्या है और वो दूसरों की तुलना में कैसी है, इसके लिए स्रोत हमें भाव और अल्प बहुतत्व की तरफ ले जाता है। हाँ, भाव का मतलब है वस्तु की अवस्था या उसके गुण। स्रोत में 5 मुख्य भाव और उनके 53 भेदों की चर्चा है। मतलब बिना भाव के तो कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। एकदम सही। और अल्प बहुत्व का अर्थ है कम या ज्यादा होना। जैसे वर्तमान में अगर हम देखें, तो सबसे कम संख्या जैन धर्म को मानने वालों की है। अच्छा, तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में होता है, दुनिया में कुछ भी अपने आप में छोटा या बड़ा नहीं है, सब कुछ किसी न किसी अपेक्षा या कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है? हाँ बिल्कुल, ये हमें एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण देता है।
हर जीव में अपने गुण हैं यानी भाव हैं, और जब हम अल्प बहुत्व समझते हैं तो हम दुनिया की विविधता को स्वीकार करना सीखते हैं। हमें ये समझ आता है कि सत्य हमेशा संख्या में कम ही होता है, माइनॉरिटी में होता है। राइट। और ये बात हमें इस पूरी चर्चा के सबसे चौंकाने वाले निष्कर्ष की तरफ ले जाती है। मतलब जब हम इन 8 उपायों को सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व को खुद पर अप्लाई करते हैं तो मानव जीवन की सार्थकता का एक ऐसा सच सामने आता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। मनुष्य पर्याय की दुर्लभता। बिल्कुल, इसे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के एक बहुत ही गहरे संदर्भ से समझाया गया है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक विशाल पीपल का पेड़ है। उस पेड़ को काटकर जला दिया गया, उसकी सारी राख को एक समुद्र में मिला दिया गया। ओहो, मतलब पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। हाँ, और अब अगर कोई उस समुद्र से वो राख वापस निकालकर हूबहू वही पीपल का पेड़ बनाने को कहें तो क्या ये मुमकिन है? अरे, ये तो बिल्कुल असंभव है। स्रोत कहता है कि मनुष्य जीवन को एक बार गंवाने के बाद दोबारा पाना उस राख से पेड़ बनाने से भी कहीं ज्यादा कठिन है। बाप रे, जरा सोचिए, मतलब हम सत यानी स्वयं को भूलकर संख्या यानी पैसे गिनाने में लगे हैं। बिल्कुल। क्षेत्र यानी घर बनाने में व्यस्त है, जबकि हमारा काल, हमारा समय खत्म हो रहा है। हम बस दूसरों के लिए जी रहे हैं, एक चौकीदार बनकर सिर्फ बिल भर रहे हैं। हाँ, तिजोरी की चाबियां आखिरी सांस तक कमर से नहीं निकाल रहे हैं। सच में यार, क्या हम यहाँ सिर्फ चौकीदार बनने आए थे? क्या सिर्फ इतना सारा ज्ञान होना काफी है बिना अष्टमूल गुणों के? बिल्कुल नहीं है। ज्ञान तभी काम का है जब वो आचरण में, चारित्र में उतरे। जैसे किसी को पता हो कि सामने जहर है और वो जहर को जहर जानकर भी खा ले, तो वो कोई श्रद्धान नहीं है। यहाँ स्रोत में एक चांडाल के नियम की बात आती है। वो कहानी बहुत शक्तिशाली है। हाँ, वो चांडाल जिसका पेशा ही लोगों को फांसी पर लटकाना था, लेकिन उसने एक छोटा सा नियम लिया था कि वो चतुर्दशी के दिन फांसी नहीं लगाएगा। और जब राजा का सीधा आदेश आया तब भी वो नहीं माना ना? नहीं माना। राजा ने मौत की धमकी दी, मौत सामने खड़ी थी, पर उसने वो नियम नहीं तोड़ा। दर्शन कहता है कि एक भील या चांडाल का वो छोटा सा दृढ़ नियम जैन कुल में जन्म लेकर बिना नियम के जीने से कहीं अधिक महान है। मतलब कछुए की चाल, जो छोटे नियम हैं, वो खरगोश जैसे अंधी दौड़ वाले अहंकार को हरा सकती है। बिल्कुल। तो आज इस गहन चर्चा को अगर समेटें तो हमने उन 8 उपायों की बात की, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व, जिन्होंने सच में जीवन को देखने का नजरिया बदल दिया है। हाँ, ये सब शब्द नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा विज्ञान है। और आज हमने काल मतलब एक्सपायरी डेट और अंतर यानी वापसी के समय की बात की। तो अब सोचने वाली बात यह है, जरा सोचिए, अगर हम अपने अधूरे सपनों, अपने प्रियजनों के साथ बिताए जाने वाले समय या खुद से किए गए वादों पर आज ही एक डेडलाइन लगा दें, तो क्या हमारा कल का इंतजार करना आज ही खत्म नहीं हो जाएगा? क्या वो पीपल की राख हवा में उड़ने से पहले हम आज ही अपने मनुष्य जीवन का असली इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बस शुरुआत आज से करनी होगी। इस पे जरूर विचार कीजिएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।